हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे बिजनेस स्टडी का एक प्रोजेक्ट है मार्केटिंग। ठीक, मार्केटिंग टॉपिक है। तो जो बच्चों ने मार्केटिंग टॉपिक पे क्या किया है, बिजनेस स्टडी का या फिर मार्केटिंग अलग से सब्जेक्ट, उस पर अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो उस प्रोजेक्ट को कैसे एग्जामिनर के सामने वाइवा में एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि ये मैंने किसी बच्चे का बहुत प्यारा सा प्रोजेक्ट लिया है। तो इस प्रोजेक्ट में आप देखिए पूरा ही सब तो फॉर्मेलिटीज आप करते ही हैं। देखिए, आपको मुद्दे की बात करें अगर, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है कि आपने किस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया है, यानी किस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके आप उस पर प्रोजेक्ट बनाए हैं। ठीक, जैसे इस बच्चे ने क्या किया है, मोबाइल फ़ोन पे मार्केटिंग का प्रोजेक्ट बनाया। ठीक, तो यानी सबसे पहले इसमें रीज़न देना है कि व्हाई आई हैव सेलेक्ट दिस प्रोजेक्ट। ठीक, तो यानी आपको पता होना चाहिए कि आप जिस भी प्रोजेक्ट पे अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या रीज़न है आपको इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने का। ठीक, जैसे इसने मार्केटिंग पे किसका लिया है, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का लिया है, क्योंकि इसको पता है यहाँ पे कि मोबाइल फ़ोन आज के टाइम पे क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे मोबाइल फ़ोन ही क्या है, इसको टॉपिक सेलेक्ट करना ज़्यादा बेटर रहता है ना। यानी मोबाइल फ़ोन अगर हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का ज़्यादा मौका मिलता है, क्योंकि ये डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ होती है। जैसे एग्जामिनर को ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जामिनर को ये भी बताना पड़ेगा, जो आपका प्रोजेक्ट है ना, जो आपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट किया है, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसके कॉम्पिटिशन में कौन-कौन से ब्रांड अगेंस्ट में खड़े हैं, उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। जैसे कि इसने मोबाइल फ़ोन के बारे में लिया, ठीक, तो अब ये बताइए कि दूसरे जितने भी अदर ब्रांड है मोबाइल फ़ोन के, वो क्या उसके कॉम्पिटिटर हैं? जैसे इसने कॉम्पिटिटिव ब्रांड में क्या लिया, सैमसंग लिया, ठीक, तो सैमसंग की कोई टैगलाइन बता देना एग्जामिनर को। ठीक, या फिर एग्जाम्पल याद रख लेना कि क्या-क्या कॉम्पिटिटिव ब्रांड है आपके यहाँ पे प्रोडक्ट के अगेंस्ट। ठीक, एप्पल हो गया आपका, मोटरोला हो गया, ठीक, ओप्पो हो गया और सोमी हो गया यानी एमआई हो गया। ठीक, तो ये सब ध्यान रखिएगा कि आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट कॉम्पिटिटर में कौन-कौन से ब्रांड खड़े हैं। समझ आ रही बात ना? उसके बाद यहाँ पे लाइसेंस एंड परमिट्स की बात करें, तो बच्चों यहाँ पे लाइसेंस एंड परमिट्स मतलब ये होता है, जैसे कि इस बच्चे ने यहाँ पे मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट किया, ठीक? तो ये बता रहा है कि अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है मोबाइल फ़ोन का, तो मुझे गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा? कुछ लाइसेंस और परमिट लेनी पड़ेगी। समझ आ रही है ना बच्चों? ठीक? तो यही होता है लाइसेंस और परमिट मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, जिससे गवर्नमेंट हमको अलाउ करे कि हम लोग उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकें। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रही है बात किसकी, लोगो ऑफ माई प्रोडक्ट, ठीक? तो आप सबको पता है कि हर एक प्रोडक्ट का क्या होता है, अपना एक लोगो होता है। अब लोगो होता है क्या, लोगो एक ऐसा डायग्राम होता है या फिर ऐसा एक रिप्रेजेंट डायग्राम होता है जो कि आपके प्रोडक्ट क्या करता है, यूनिकनेस आइडेंटिफ मतलब यूनिकनेस शो करता है। समझ आ रही बात ना? यानी कि उस डायग्राम को देख के या फिर उस जो वैल्यू है ना, यानी जो लोगो की जो आपकी डिज़ाइन है, उसको देख के लोग आपके प्रोडक्ट को दूर से क्या करें, आइडेंटिफ़ाई करें। उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लोगो बोलते हैं, ठीक है? तो लोगो एक क्या होता है, ऐसा डिज़ाइन होता है जिससे आपका प्रोजेक्ट क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। ठीक? आप देखिए टैगलाइन, टैगलाइन हर प्रोडक्ट का अपना होता है, ठीक? टैगलाइन क्या होता है, जिस नाम से उसको जाना जाता है, ठीक? उसकी हर एक की क्या होती है, एक टैगलाइन होती है। उसके बाद बात है यहाँ पे ब्रांड नेम, ठीक? जैसे इस बच्चे ने ब्रांड नेम लिया पीआई, ठीक? तो ब्रांड नेम क्या होता है बच्चों, ब्रांड नेम का मतलब ये होता है जिस नाम से आपके प्रोडक्ट को बुलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ब्रांड नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रांड नेम बोलते हैं, ठीक? अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूएसपी, ठीक बच्चों? यूएसपी मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की, ठीक? यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट अदर कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से क्यों अच्छा है, ठीक? यानी क्यों बेटर है, उसके रीज़न बताने हैं। समझ आ रही बात ना? आपके प्रोडक्ट में क्या-क्या ख़ासियत है या आपके प्रोडक्ट में क्या यूनिकनेस है, ठीक? इसका मतलब होता है यूनिक सेलिंग, ठीक? प्रोडक्ट यानी क्या होता है, इसका मतलब यूनिकनेस सेलिंग प्रोडक्ट होता है। समझ आ रही बात ना? तो ये चीज़ बोला है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, यूनिकनेस या फिर यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे कि आपको अपने प्रोडक्ट की ख़ासियत बतानी है, फीचर्स बताने हैं कि मार्केट में आपका प्रोडक्ट अदर कॉम्पिटिटर से बेटर क्यों है बच्चों, ठीक? तो ये यूएसपी आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा जब एग्जाम में आपसे पूछेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि माई कॉम्पिटिटर टू हैव फॉलोइंग टाइप्स ऑफ यूएसपी फॉर मार्केटिंग, ठीक? तो यानी जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो कौन-कौन सी यूएसपी को फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा। जैसे सैमसंग ले लिया इसने, आईफ़ोन ले लिया, मोटरोला ले लिया, ओप्पो ले लिया, सोमी ले लिया, ठीक? इसी तरह आप भी जो प्रोडक्ट लिए होंगे, ठीक? यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने के लिए मार्केटिंग के ऊपर अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो जो भी प्रोडक्ट आपने लिया है, तो उसके कॉम्पिटिटर के यूएसपी के बारे में जो लिखे होंगे, तो वो बताना पड़ेगा, ठीक? यानी आपके कॉम्पिटिटर में क्या खासियत है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। समझ आ रही बात ना? फिर उसके बाद बोला यूएसपी ऑफ माई प्रोडक्ट, यानी आपको अपने प्रोडक्ट की यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। समझ आ रही बात ना? यानी कि आपका प्रोडक्ट जो है वो अदर प्रोडक्ट से क्यों बेटर है, ना क्या खासियत है, यानी कि जो एक कस्टमर है वो अदर प्रोडक्ट को छोड़ के आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा, ये भी कोई ना कोई यहाँ पे रीजन होना चाहिए ना आपके पास, ठीक? तो ये आप अपने प्रोडक्ट की यूएसपी बताएंगे, ठीक? उसके बाद बोला कि जो आपने यहाँ पे, जैसे इस बच्चे ने क्या लिया, यहाँ पे मोबाइल फोन ब्रांड लिया, ठीक? तो इसने अपने से एक नाम सेलेक्ट किया है कि पीआई नोट 10 अल्ट्रा, ठीक? तो इसने जो ब्रांड लिया है पीआई नोट 10 अल्ट्रा, तो ठीक, तो यही बोला कि कुल मिला के इसने क्या किया है, अपने प्रोडक्ट की
ठीक, फीचर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि जो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट उसकी क्या खासियत है। ठीक बच्चों, फिर उसके बाद आता है टॉपिक आपका लेबलिंग। ठीक, लेबलिंग की बात करें बच्चों कि जो आपका प्रोडक्ट होता है ना, जो आपका प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर जो लेबल लगा रहता है, ठीक, तो उस लेबल के अंदर जो कंटेन होती है ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं, लेबलिंग बोलते हैं। ठीक, तो लेबलिंग को अगर पूछेगा एग्जामिनर से क्या बताना रहेगा कि लेबलिंग मीन्स होता है कि जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो डिजाइन में लेबल रहता है और उस लेबल के अंदर जो आपके प्रोडक्ट के फीचर्स, ठीक, ब्रांड नेम या कलर, जो टाइप्स वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं वो एक्सप्लेन की जाती है, यानी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, उसको क्या बोलते हैं, आपको यहाँ पे लेबलिंग बोलते हैं बच्चों। ठीक, यानी कि जो आपके प्रोडक्ट को क्या करते हैं, स्पेसिफाई कंटेंट्स को क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, उसको लेबलिंग बोलते हैं। आप बात करते हैं बच्चों पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग आपको पता है जिस चीज के अंदर आपका प्रोडक्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे पैकेज बोलते हैं। ठीक, तो ये बोला पैकेजिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर ऑफ अ प्रोडक्ट, समझ आई ना। तो पैकेजिंग क्या होती है, यहाँ पे ये डिजाइन होता है। ठीक, उसके बाद बोला पैकेजिंग फॉर कंज्यूमर। ठीक, पैकेजिंग फॉर कंज्यूमर की बात करते हैं, आ बॉक्स इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम क्वालिटी एक्वायर्ड कार्ड, सही बात है कि जो कंज्यूमर के लिए पैकेजिंग होती है क्या होती है, गत्ते में होता है कि नहीं होता। ठीक, ये बोला। फिर उसका बोला यहाँ पे पैकेजिंग फॉर रिटेलर, रिटेलर के लिए अलग पैकेजिंग होती है। ठीक, तो ये चीज बोला यहाँ पे। अब प्राइस और रेंज की बात करते हैं। ठीक, तो प्राइस की बात करते हैं बच्चों, तो प्राइस और रेंज हमको अपने प्रोडक्ट की इस हिसाब से डिसाइड करनी चाहिए कि अगर कस्टमर उस प्राइस को पे कर रहा है और उस गुड्स को ले रहा है तो कस्टमर को ये फील होना चाहिए कि वो जो प्राइस पे कर रहा है उससे ज़्यादा बेटर की फीचर उसको उस फ़ोन से मिल रहा है। समझ आ रही बात ना। आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसकी प्राइस आप ऐसे सेट करिए कि कंज्यूमर को महंगा ना लगे, यानी कंज्यूमर को ये फील आए कि यार मैं प्राइस तो कम पे कर रहा हूँ मगर उसके जो बेनिफिट है वो मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक, तो आपको ऐसी प्राइस यहाँ पे सेट करनी है। और ये भी आपको प्राइस सेट करते समय देखना पड़ेगा कि आपके कॉम्पिटिटर में आपकी प्राइस कॉम्पिटिट कर पा रही कि नहीं कर पा रही। ठीक, अगर कंपटीशन से ज़्यादा आपकी प्राइस है तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एग्जामिनर को बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस। ठीक, स्वॉट एनालिसिस मतलब बच्चे होता है, एस मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब होता है वीकनेस, और ओ मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, और टी मतलब होता है थ्रेट। ठीक, तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपके पास या आपके प्रोडक्ट में क्या क्या स्ट्रेंथ है। ठीक, फिर दूसरा वीकनेस, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में वीकनेस पता होना चाहिए। तीसरा आपको मार्केट के बारे में अपॉर्चुनिटी पता होनी चाहिए, और थ्रेट आप ट्रेड भी आपको पता होना चाहिए। ट्रेड मतलब क्या होता है, बैरियर। ठीक, यानी कि आपके लिए क्या क्या बैरियर हो सकता है मार्केट में, ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। उसका बोला सेलिंग प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर, तो यहाँ पे आपको जो कॉम्पिटिटर है ना, यानी कि पीआई मोबाइल जो बच्चे ने सेलेक्ट किया उसके अलावा जितने भी मोबाइल फोन है उन सब की ब्रांड क्या है, उसकी कॉम्पिटिटर है, तो उनकी रेंज भी क्या करेगा वो डिस्क्राइब कर देना यहाँ पे। फिर प्रमोशन क्या होता है बच्चों, प्रमोशन का मतलब ये होता है बच्चों कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अवेयर ऑफ प्रोडक्ट ना, यहाँ क्या बोला, अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोर्स इन इंपॉर्टेंट इन दिस कंटेंट प्रमोशन प्लेस वाइटल रोल। भाई जाहिर सी बात है प्रमोशन क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अवेयरनेस फैलाते हैं अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, समझ आ रही बात ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब जो प्रमोशन होता है वो बच्चों बहुत तरीके से हो सकता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू करवा सकते हो ना, अब जैसे टेलीविजन हो गया, वेब मार्केटिंग हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, या पब्लिक रिलेशन हो गया, तो ये सब क्या होता है यहाँ पे बच्चों इसके प्रमोशन करने के तरीके होते हैं। समझ आ रही बात ना बच्चों। अब एडवर्टीजमेंट क्या होता है, एडवर्टीजमेंट बच्चों, ये एडवर्टीजमेंट मतलब ये होता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, पब्लिक तक पहुंचाते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। ठीक, तो एडवर्टीजमेंट का कीवर्ड की अगर बात करें तो एग्जामिनर ये बताइएगा कि एडवर्टीजमेंट हमेशा पेड फॉर्म में होता है। इसके अंदर हम लोग अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन और उसके फीचर्स क्या करते हैं, पब्लिक तक पहुंचाते हैं, ताकि कस्टमर क्या हो हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या गुड्स और सर्विसेज के रिगार्डिंग क्या हो यहाँ पे अट्रैक्ट हो। समझ आ रही बात ना। अब सेल्स प्रमोशन की बात करें बच्चों, तो सेल्स प्रमोशन क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक, ये क्या होता है, बायर्स मेक क्वालिटी परचेस ऑफ प्रोडक्ट और अ पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन। समझ आ रही बात ना। यानी सेल्स प्रमोशन मतलब क्या, जैसे मैंने इस बच्चे के मोबाइल की वो इस बच्चे ने जो ब्रांड लिया उसका मोबाइल मैंने खरीदा है, ठीक, वो मोबाइल मुझे पसंद आ गया तो मैं क्या करूंगा, कहीं ना कहीं दूसरे को सजेस्ट करूंगा कि भाई ये मोबाइल ले ले, बड़ा बढ़िया इस प्राइस में। ठीक, तो ये सेल्स प्रमोशन हो जाता है। फिर वेब मार्केटिंग बात करें, जब आप अपना एडवर्टाइजमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वेब मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन आपकी हेल्प करता है आपके प्रोडक्ट के मूवमेंट के लिए। ठीक, तो आपको पता है कि जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस होता है वहाँ पे कभी गुड्स कंज्यूम नहीं होता। ठीक, प्रोड्यूस कहीं और होता है, कंज्यूम कहीं और होता है। ठीक, यानी प्रोड्यूस फैक्ट्री में होता है गुड्स, और कंज्यूम कहाँ होता है, मार्केट में होता है। ठीक, यानी कंज्यूमर मार्केट करने आता है। तो ये चीज बोला है कि फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंचने के लिए किसका यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन का यूज होता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होता है यहाँ पे जब गुड्स का हम लोग मूवमेंट कराते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। ठीक, उसके बाद बोला, ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब क्या होता है बच्चों कि जब आप गुड्स बना देते हैं तो गुड्स को कहीं स्टोर करने की जगह होती है कि नहीं होती है। ठीक, जहाँ पे आप गुड्स को स्टोर करते हैं ताकि आपका गुड्स लॉन्ग टर्म तक क्या रहे, सेफली स्टोर रहे।
ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, वेयर हाउसिंग बोलते हैं। तो वेयर हाउसिंग बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमको पता है ना, कभी भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अगर ज़्यादा हो गई तो हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में चीज़ें बना के कहाँ स्टोर करते हैं, वेयर हाउसिंग में करते हैं। ठीक, तो ये सब क्या था बच्चों, इस प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन देखिए मैं बहुत जल्दी दिया हूँ, क्योंकि बस आपको देखिए हर बच्चे ने अलग अलग प्रोडक्ट डिसाइड किया होगा, तो वो इसके अकॉर्डिंग एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे उसको अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना होगा। ठीक, अगर वीडियो पसंद आएगी जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। ठीक बच्चों, थैंक यू।